और ये तस्वीरें हैं जब श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं उन शहीदों को जो राजौरी मुठभेड़ में जिन्होंने देश की रक्षा में अपनी जानों को न्यौछावर कर दिया। और इस मौके पर सेना के आला अधिकारी और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के भी बड़े तमाम अफसरान और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके भी तमाम बड़े अफसरान वहाँ मौजूद हैं और सभी ने इन जवानों की शहादत को सलाम किया है, उन्हें गुलहाए अकीदत श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। जैसा आपको पता है, राजौरी में जो एक एनकाउंटर चल रहा था, उस एनकाउंटर में, उस ऑपरेशन में 2 कैप्टन समेत सेना के 5 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, खुद को अजीम कुर्बानी से हमकिनार किया और मुल्क की सलामती के लिए, देश की रक्षा के लिए अपनी कीमती जानों को न्यौछावर कर दिया। और इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को भी ढेर कर दिया। इनमें से एक बहुत ज्यादा वांटेड आतंकी कारी भी था, लेकिन इस दौरान मुल्क की सलामती के लिए संघर्ष करते हुए मुल्क की हिफाजत में अपनी जान लगा दी और अपनी कीमती जानों का नजराना पेश कर दिया। इन तमाम शहीदों को यहां गुलहाए अकीदत पेश किया जा रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं, फ्लोरल ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे जम्मू से। ये जम्मू के मिलिट्री हॉस्पिटल परिसर में, जहां पर तमाम जो शहीद हैं उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है और यहाँ एक एक कर जो सेना के बड़े अधिकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अफसरान, आला अफसरान और जो लोकल इंतजामिया है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के भी तमाम बड़े अधिकारी वहाँ पहुँच रहे हैं, इनकी अजीम कुर्बानी को सलाम पेश कर रहे हैं और इन्हें गुलहाए अकीदत पेश कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है अजीम कुर्बानी के लिए, मुल्क की सलामती में अपनी कीमती जानों का नजराना पेश करने के लिए। दरअसल 2 दिन पहले राजौरी के कालाकोट में, जहां बाजीमल गांव में जो एनकाउंटर जारी था, उस एनकाउंटर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए इन तमाम जवानों ने अपनी कीमती जानों का नजराना पेश कर दिया। और यहाँ जिन जवानों का पार्थिव शरीर रखा है, इनमें वो 4 शहीदों का पार्थिव शरीर है जो जम्मू कश्मीर से दूसरे राज्यों के हैं। और इससे पहले जो
5 में से एक जवान शहीद हवलदार का जो पार्थिव शरीर है, जो जसद खाकी है, उसे उनके घर पहुंचाया जा चुका है। और ये जो 4 यहाँ पर पार्थिव शरीर हैं, ये उन शहीदों के हैं जो जम्मू कश्मीर से बाहर दूसरे राज्यों से हैं। जम्मू के मिलिट्री अस्पताल परिसर से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो यह भारतीय सेना के बड़े अफसरान और साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, उसके भी तमाम बड़े अफसरान के यहाँ आने की तवक्को है। और ये सभी इस अजीम कुर्बानी से हमकिनार हुए इन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इस खास मौके पर अब से कुछ देर में ही डीजीपी भी पहुंचे वाले हैं। डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस आर स्वैन, और कुछ देर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी यहां पहुंचेंगे। दरअसल राजौरी में जो एनकाउंटर हुआ था, उस एनकाउंटर में दुश्मन से लोहा लेते हुए मुल्क की सरहदों की हिफाजत, मुल्क की हिफाजत, देश की सुरक्षा में दुश्मन से लोहा लेते हुए 5 जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया था। इनमें 2 कैप्टन रैंक के अफसरान भी शामिल थे। और ये तमाम शहीद जो हैं, आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। यहां पर मौजूद 4 पार्थिव शरीर उन शहीदों के हैं जिनका ताल्लुक इस राज्य से बाहर दूसरे राज्यों से है। और इस वक्त इस पर और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज़ 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी। सोढ़ी जी, ये बहुत ही एक कह सकते हैं बहादुराना अज़ाइम के साथ दी गई कुर्बानी है। उसके बाद का ये मंजर जब शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। देखिए विशाल, बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत ही दुखद समय होता है जब अपने देशवासियों के, उन लोगों को जिन लोगों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया, पूरा देश आज इन लोगों की ये जो सेक्रीफाइस है इसके लिए कृतज्ञ है। पूरा देश, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंडेप्टेड टू द सुप्रीम सेक्रीफाइस, जो इन लोगों ने, इन 5 जांबाजों ने इस देश के लिए दिया है। अब देखिए, अभी सीनियर ऑफिसर आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्स के, वो इन 5 जवानों को अपने श्रद्धा सुमन भेंट कर रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ 5 नाम नहीं है, ये 5 नंबर नहीं है, ये किसी के बच्चे हैं, किसी के इनकी भी फैमिलीज हैं। सिर्फ हम तो देखिए सिर्फ इन्हें नाम से जान पाएंगे, लेकिन ये जो एक फैमिली के लिए, एक घर वालों के लिए जो नुकसान हुआ है, वो आप देख लीजिए, उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। ये सिर्फ, जैसे मैं आपको बता रहा था, ये सिर्फ 5 नाम और नंबर नहीं है, ये 5 वो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान आज दे दिया। बिल्कुल। पिछले 2 दिन से जो एनकाउंटर चल रहा था, इन लोगों ने इस बात की जरा भी परवाह नहीं की कि कहीं ना कहीं इन्हें अपनी जान जो है उससे इनको हाथ धोना पड़ेगा, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए, देश की अस्मिता के लिए इन लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। देखिए विशाल, ये जो 5 लोग हैं जी, ये किसके लिए इन्होंने जान दी? हम लोगों के लिए, हम लोग जो देश, ताकि हम लोग अपनी फैमिलीज के साथ, अपने घर वालों के साथ हमेशा आराम से रह सकें। ये जो पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे, उनके मंसूबे क्या थे? उनके मंसूबे थे कि देश में
हालात खराब करने, लोगों को मारना। देखिए जो कारी जिसे सुरक्षा बलों ने, आतंकवादी कारी जिसको मारा गया, वो एक पाकिस्तान का रहने वाला था, जिसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों जगह ट्रेन किया गया था, और ट्रेन करके उसको यहाँ इसलिए भेजा गया था कि वो आतंकवाद को रिवाइव करे, आतंकवाद को वो फिर से यहाँ पर जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों को या मासूम लोगों को आतंकवाद की राह पे डाले। और जो दो आतंकवादी हमले हुए थे, जिसमें डांगरी और कंडी इलाके के जो आतंकवादी हमले हैं, वो ये जो आतंकवादी कारी था उसका मास्टरमाइंड था। देखिए जो 5 जवान हैं, जिनमें कैप्टन एमवी प्रांजल, इनकी वाइफ हैं मिसेस अदिति, ये रहने वाले मैंगलोर कर्नाटका के हैं। कैप्टन शुभम गुप्ता हैं, इनके फादर हैं बसंत कुमार गुप्ता, ये आगरा के रहने वाले हैं। फिर हवलदार अब्दुल मजीद, इनकी वाइफ हैं सगीरा बी, ये अजोट पुंछ के रहने वाले हैं। कल हमने दिखाया था कि कैसे जब से इनके वीरगति की खबर आई है, तो कैसे इनके पूरे परिवार में, पूरे घर में मातम का माहौल है। फिर लांस नायक संजय बिष्ट हैं, जो जिनकी मदर हैं श्रीमती मंजू देवी, ये हैं नैनीताल उत्तराखंड के रहने वाले। फिर पैराट्रूपर सचिन लौर हैं, इनकी मदर हैं भगवती देवी, ये अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो देखिए ये सिर्फ नाम ही नहीं, नंबर नहीं, ये वो लोग हैं जो देश के लिए जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। जी विशाल जी। तेंदुल जी, ये दरअसल ये जानते हुए भी कि बहुत ही जो है ख़तरनाक खूंखार आतंकवादी हो सकते हैं, उसके बावजूद इन्होंने जो है सामने से बिल्कुल हम कह सकते हैं कि लोहा लिया। और आपने सही कहा कि दरअसल इन्होंने जो ये हिम्मत दिखाई, जो बहादुराना अज़ाइम पेश किया, दरअसल वो हमें, देश के तमाम लोगों को की हिफाजत करना चाहते थे, और इन्होंने खुद की जान को दांव पर लगा दिया। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज इस ख़ास मौके पर ये जो यहाँ से एक ये फ्लोरल ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, यहाँ पर एलजी भी पहुँचने वाले हैं, इससे संदेश क्या जाता है? क्या हम देश के लोग जो हैं, जो जवान हैं, जो शहरी, वो इससे क्या सबक लें? देखिए विशाल, ये एक आर्मी की ट्रेडिशन है कि जो भी कोई उन्हें आर्मी में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होता है, देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देता है, उसकी रीथलिंग एक फाइनल गुड बाय जो है वो पूरी सेना के आला अधिकारी उन लोगों को फाइनल गुड बाय देते हैं। क्योंकि इन लोगों ने देखिए देश के लिए लड़ते हुए अपनी जान का बलिदान दिया। देखिए आप जो जान है उससे बढ़कर कुछ नहीं होता। जैसे हमारे बुजुर्ग भी हमें यही बताते हैं कि जान आपकी जो है वो आपकी इतनी कीमती है कि उससे ऊपर किसी और चीज की वैल्यू नहीं होती। लेकिन इन लोगों ने, इन देश के वीर जवानों ने इसी देश के लिए अपनी जान का सर्वोच्च बलिदान दिया। इन्हीं लोगों ने उस जान की कदर नहीं, बिल्कुल ये नहीं सोचा कि कहीं हमारा कोई जान का नुकसान होगा, लेकिन वो आगे जाके लड़ते रहे उन आतंकवादियों के साथ, जिन आतंकवादियों के मंसूबे ये थे कि किस तरह से भारत में हालात खराब किए जाएं, किस तरह से लोगों की कत्लो गारत की जाए, किस तरह से पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे थे भारत में उन्हें सरंजाम दिया जाए, उन्हें पूरा किया जाए। तो लेकिन ये जो 5 बहादुर जवान थे जिन्होंने अपनी जान का बलिदान देना ज्यादा ये समझा, लेकिन पाकिस्तान के उस नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। आप देखिए विशाल, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कई लोगों को मालूम नहीं होगी कि 2 आतंकवादियों को मारते हुए हमारे 5 जवान कैसे शहीद हो गए। देखिए जब ये एनकाउंटर शुरू हुआ था, ये जो आतंकवादी थे ये वहां पर गुज्जर बकरवालू के ढोक में छुपे हुए थे। वहां पर इन्होंने जो वहां के सिविलियन थे, लेडीज थी, वुमेन, बच्चे थे, उन्हें इन्होंने हॉस्टेज ले लिया था, उन्हें बंधक बना लिया था। लेकिन जो ये सेना के अधिकारी थे उनके लिए पहली प्रायोरिटी ये थी कि उन बंधकों को किस तरह से वहां से सुरक्षित छुड़ा लिया जाए। उस चीज का फायदा लेते हुए आतंकवादियों ने जो पहला प्रहार किया सुरक्षा बलों पे, देखिए हम ना तो अमेरिका हैं, ना इजराइल हैं,
क्योंकि अमेरिका और इजराइल तो जब उनको आतंकवादियों को मारना होता है वो नहीं देखते कि वहां पर कोई सिविलियन कैजुअलिटीज होंगी या कोई कोलैटरल डैमेज होगी। ये हम आज गाजा में भी देख रहे हैं, आज हमने ये अफगानिस्तान, इराक में भी देखा जहां अमेरिका ने हमला किया था आतंकवाद को खत्म करने के लिए। लेकिन हम एक डेमोक्रेसी है और भारतीय सेना जो है वो पूरे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करती है। देशवासियों की जो सुरक्षा है वो भारतीय सेना के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी जान का सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जो आतंकवादी हैं वो भारतीय उन्होंने जिन भारतीय नागरिकों को बंधक बनाया हुआ है उन्हें नुकसान ना पहुंचे। तो इसलिए जो इनिशियल हिट था, इनिशियल कैजुअलिटी थी, वो भारतीय सेना को झेलनी पड़ी। लेकिन भारतीय सेना जैसे हम कहते हैं कि ट्रू टू इट्स ट्रेडिशन, ये जो 5 लोग हैं ये बेशक इस दुनिया से तो चले गए हैं, लेकिन पूरे देश के जो मेमोरीज हैं और पूरे देश के जो कलेक्टिव मेमोरी जिसे हम कहते हैं उसमें ये लोग हमेशा रहेंगे। और भारतीय सेना ना कभी इन्हें भूली है, ना कभी भूल पाएगी। जी विशाल जी, शुक्रिया आपका तेंद्र जी तमाम इस जानकारी के लिए। समीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, उस जगह पे मौजूद है समीर, और ऐसी सूचना भी आ रही है कि अब से कुछ ही देर में एलजी मनोज सिन्हा भी यहाँ पहुंचेंगे और इन्हें गुलहाए अकीदत पेश करेंगे, श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। समीर, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? जी 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 समीर जी आ रही है। जी समीर, ये जो अभी रेत लिंक सेरेमनी चल रही है और ऐसी सूचना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर भी वहां पहुंचने वाले हैं समीर, और कौन कौन से बड़े अधिकारी वहां पहुंचे हैं और जिन्होंने इन शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया है? देखिए, अभी जो एलजी मनोज सिन्हा है वो कुछ ही देर में यहाँ पे पहुँचेंगे। एलजी मनोज सिन्हा के साथ आर्मी के टॉप कमांडर्स भी यहाँ पे पहुँचेंगे, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस के, आर्मी के और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग यहाँ पे पहुँचेंगे, ऑफिशियल्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार जो ट्रिब्यूट्स देने का जो सिलसिला है वो चल रहा है। यहाँ पे अभी जो लोअर रैंक आर्मी ऑफिसर्स हैं, ये जवान हैं मुख्तलिफ विंग्स के, पैराज के, वो यहाँ पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यहाँ पे जो 4 बॉडीज हैं यहाँ पे रखी गई हैं जवानों की, जिसमें 2 कैप्टन हैं, एक मंगलोर से हैं, 2 यूपी से हैं, एक उत्तराखंड से, और ये 4 जवानों के जो शव हैं यहाँ पे रखे गए हैं। जो पुंछ के जवान था, उनका जो मार्टियर है, उनकी बॉडी को राजौरी से ही ले जाया गया अपने आबाई गांव। और यहाँ पे फ्यूनरल के, यहाँ पे जो रेत लिंक सेरेमनी है इसमें एलजी मनोज सिन्हा, जिस तरह मैंने कहा, आर्मी, पुलिस और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऑफिशियल्स के साथ साथ डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के कई लोग यहाँ पे पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर में। ये मिलिट्री हॉस्पिटल यहाँ पे सतवारी आप देख रहे हैं, इसी जगह पे इनको रखा गया है, 4 बॉडीज़ को, जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने एक बड़ा हम ये कह सकते हैं बड़ी कामयाबी हासिल की। 2 जो ड्रेडेड आतंकवादी हैं उनको मार गिराया गया इस ऑपरेशन में, लेकिन इन 5 जवानों ने अपनी शहादत दी इस देश की खातिर, आतंकवाद के ख़िलाफ़। और पाकिस्तान की जो साजिशें लगातार चल रही हैं उसके ख़िलाफ़ एक जंग लड़के उन्होंने अपनी शहादत की देश के लिए। और जो शहादत है वो हमेशा ही, अब देख सकते हैं, जब भी कोई जवान की शहादत होती है उस पर दुख तो होता है लेकिन फ़ख्र भी होता है, उनके घर वालों को फ़ख्र होता है, उनके गांव वालों को, उनके इलाके के लोगों को और पूरे भारतवर्ष के लोगों को फ़ख्र होता है। क्योंकि एक जवान की जब शहादत होती है तो उससे पहले उसने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया होता है जो हर कोई याद रखता है। इस तरह से कल जो 5 जवान हैं इन्होंने तो शहादत दी, लेकिन इसी बीच इन्होंने 2 ऐसे आतंकवादियों को भी मार गिराया है जो डांगरी, कंडी और बाकी नरसंहारों में शामिल थे। तो इनकी शहादत ज़ाया नहीं हुई। दोनों आतंकवादी जो थे वो मारे गए, जो उन्होंने खून रेजी की थी डांगरी से लेकर कंडी तक, उसका बदला लिया गया। लेकिन आज हर कोई जवान जब हम यहाँ पे देख रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन को कहूँ कि थोड़ा वो जूम करके जवानों को जो अगर दिखाने की कोशिश करेंगे क्लोज से,
तो उनके आंखों में तो आंसू हैं, उनको दुख तो है, लेकिन एक फ़ख्र भी है कि उनके साथी ने एक शहादत दी, देश के लिए शहादत दी। और देश के लिए शहादत देना कोई छोटी बात नहीं है। हर कोई जवान जब आर्मी में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में ज्वाइन करता है तो उसका एक सपना होता है कि वो देश के लिए कुछ ऐसा करे ताकि हर कोई उसको याद रखे। और ये जो चीज़ है, यही चीज़ आगे प्रोत्साहन देती है, यही चीज़ आगे मोटिवेट करती है। और चैलेंजेस बहुत होते हैं, जैसे हमने देखा पाकिस्तान की जो प्रॉक्सी वार है उसमें पिछले 34 साल से लगातार हमने कई जवान खोए हैं, चाहे पुलिस के जवान खोए हैं, आर्मी के जवान, बीएसएफ के, सीआरपीएफ के जवान खोए हैं। लेकिन हमारा जो दृढ़ संकल्प है इन जवानों का कि आतंकवाद को पूरी तरह से ख़त्म करना है, चाहे वो कहीं पे भी आतंकवादी हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के किसी भी जगह पे, पहाड़ी इलाके से लेकर जंगली इलाके में हो या इंटीरियर्स में हो या हिंटरलैंड्स में हो, यहाँ पे भी आतंकवादी हैं, जहाँ पे भी देश के दुश्मन बैठे हैं, उनको निकाल के उनको निकालना है, उनको वहाँ से खदेड़ना है, उनको मार गिराना है या उनको गिरफ्तार करना है। तो इसी दृढ़ संकल्प के साथ हमारे जवान आगे बढ़ते हैं। और जो कालाकोट का जो ऑपरेशन था, कितना सख्त ऑपरेशन था, कितना घना जंगल है, कितना पहाड़ी इलाका है, लेकिन इन जवानों ने और उनके साथ जो बाकी जवान हैं उन्होंने पूरी मेहनत की, पूरा लोहा लिया इन आतंकवादियों के साथ। और अपनी जान तो इन 5 जवानों ने दी, लेकिन उन आतंकवादियों को भी मार गिराया गया। और इस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो एक कोशिश की जा रही है यहाँ पे पीस को डिस्टेबलाइज करने की, पीस को यहाँ पे रखना डालने की, उस पर फिर एक बार हमारे जवानों ने उसकी कोशिश को नाकाम किया है। लेकिन आगे के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। जो ऑफिशियल्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो जवान हैं, वो मानते हैं कि आगे के चैलेंजेस बहुत हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपनी करतूतें, अपनी साजिशें कंटिन्यू रखना चाहेगा। वो चाहेगा कि आगे दिनों में, क्योंकि अब इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में भी, बाकी जगहों की तरह लोकसभा के इलेक्शंस हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस यहाँ पे अब शुरू भी हुआ है, पॉलिटिकल लीडर्स भी जगह जगह पे रैलीज कर रहे हैं। तो वो चाहेगा कि अपनी आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा दे, अपनी जो उसकी जो सोच है, नकारात्मक सोच है, उसको वो आगे बढ़ाए। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा, अगर हम कश्मीर वैली की बात पहले करें तो कश्मीर वैली में जिस तरह से ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 2, ऑल आउट 1, ऑल आउट 2, ऑल आउट 3 में बहुत सक्सेस मिली है, खासकर 2016 से उसमें कई आतंकवादियों को ऑलमोस्ट सफाया कर दिया। हम ये कह सकते हैं कि आतंकवाद का पूरा जो नेटवर्क है उसको तकरीबन 90% कश्मीर वैली में अगर देखें तो ख़त्म किया गया है। लेकिन हालांकि वहाँ पे भी अभी भी चैलेंजेस है, लेकिन बहुत हद तक उस चैलेंजेस को निपटा जा चुका है। लेकिन अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू के खासकर पीर पंचाल एरिया में हमने देखा इसी साल 23 में ही लगातार पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तानी आतंकवादियों की तरफ से, चाहे डांगरी हो, कंडी हो या पुंछ के कई इलाकों में या राजौरी में, लगातार कई वारदातें अंजाम दी गई, जिसमें हमारे सेना के जवान कई शहीद हुए। हमारे जो सिविल पॉपुलेशन में जो आम लोग हैं उनको निशाना बनाया गया। आपने डांगरी का जो याद होगा आपको कि किस तरह से वहाँ पे हमारे साथ जो सिविलियन जो थे, आम लोग थे, उनकी जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, उनकी हत्या की गई। तो ये चैलेंजेस हैं पीर पंचाल एरिया में या जम्मू के बाकी डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन जिस तरह से जवान इस वक्त, और आज हम यहाँ पे जब रीत लेंग सेरेमनी कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच जो हमारे जवान हैं आर्मी के, वो इस वक्त भी पहाड़ी इलाकों में, चाहे मेंढर के इलाके हों या राजौरी के इलाके हों या पुंछ के, जहाँ पे वहाँ पे तलाशी अभियान छेड़े हुए हैं। वहाँ जगह जगह पे तलाशी अभियान हमने कल भी देखा, मेंढर के लाइन ऑफ कंट्रोल पे कई जगहों पे तलाशी अभियान चल रहा है। तो अभियान भी चल रहे हैं, जो मिलिटेंट आतंकवादियों के खिलाफ जो अभियान है उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। और दूसरी तरफ हमारे जवान अगर शहीद भी हो रहे हैं, कई जवान, वो उस पर फख्र करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बार चाहूंगा कि अपने दर्शकों को इन तमाम शहीद जवानों के बारे में बता दें। इनमें से ये तमाम 5 जवान जिन्होंने अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया है देश की सुरक्षा के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, इनमें से एक है कैप्टन शुभम और जबकि दूसरे है कैप्टन MV प्रांजल। और इन दोनों के अलावा जो हवलदार माजिद और पैराट्रूपर सचिन लार और नायक संजय बिष्ट, ये तमाम लोगों ने शहादत का दर्जा हासिल किया और मुल्क की सुरक्षा में, देश की सलामती के लिए, सुरक्षा के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश कर दिया और दुश्मनों से लोहा लेते हुए हंसते हंसते अपनी जान दे दी, शहादत तक पहुंच गए। तो आज ये उन्हीं तमाम जवानों को
खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। और यहाँ पर जो मौजूद जो 4 पार्थिव शरीर हैं, ये उन तमाम जवानों की हैं जो जम्मू कश्मीर से बाहर दूसरे राज्यों से थे। इनमें से दूसरे अलग अलग राज्यों से, और एक जो जम्मू कश्मीर से जिनका ताल्लुक था वो है हवलदार माजिद। तो ये तमाम जो है इन्होंने बहुत ही अपनी दिलेराना और बहादुराना मुजाहरा पेश करते हुए और उन्होंने लोहा लिया दुश्मन से और एक ऐसे आतंकी को मार गिराया जो विदेशी भी था, और दूसरे भी आतंकी को उन्होंने ढेर कर दिया। और उसने कई ऐसे पहले पूर्व में ऐसी घटनाओं का अंजाम दिया। तो उस आतंकी ने, जैसा अभी समीर हमें बता रहे थे, हम फिर से समीर के पास भी वापस लौटेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ठगी, 4 बेरोजगारों से 28 लाख रुपए ऐंठे। फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर युवकों से 7-7 लाख रुपए की ठगी। हरदोई में बीजेपी नेता राजेंद्र मिश्रा पर छाया रील्स का खुमार, पत्नी के साथ फिल्मी गानों पर किया डांस। गाजीपुर में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर एक्शन, FSDA ने की कार्रवाई, करीब 3 क्विंटल खाद्य पदार्थ FCTA ने किया जब्त। ललितपुर में कलेक्ट्रेट में ग्रामीण ने खुद पर पेट्रोल डालकर किया आत्मदाह का प्रयास, पुलिस ने पेट्रोल की बोतल छीनकर ग्रामीण की बचाई जान, थाना मड़ावरा का मामला। कासगंज में पैसे के लेन देन को लेकर 2 भाइयों में हुआ खूनी संघर्ष, घायल छोटे भाई की मौत, थाना सड़पुरा क्षेत्र का मामला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नक्सलियों को जल्द सफाया करने का किया दावा, कहा नक्सलवाद के खात्मे के लिए पुलिस का ऑपरेशन लगातार जारी। झारखंड पुलिस के आईजी ने रांची के मेडिका अस्पताल में घायल जवान से की मुलाकात, घायल जवान की हालत फिलहाल खतरे से बाहर। औरंगाबाद के नवीनगर थाना क्षेत्र में हथियार के साथ युवक का डांस करते हुए वीडियो वायरल, डांसरों के साथ डांस करते हुए लहराया पिस्टल। पटना के पालीगंज थाना क्षेत्र में महिला और पुरुष की गोली मारकर हत्या, दोनों के शव के पास से 3 खोखे बरामद। मुरैना में यूरिया और DAP खाद की किल्लत, खाद बिक्री केंद्रों के बाहर लगी लंबी लाइन, खाद के लिए आधी रात से किसानों की भीड़, केंद्रों के बाहर लाइन लगाने को मजबूर किसान। भोपाल में इलेक्शन कमीशन की अनुमति के बिना वोटिंग, MP में मतदान की तारीख 17 नवंबर बीतने के 3 दिन बाद वोटिंग का मामला आया सामने, खंडवा में 20 नवंबर को डलवाए गए 123 डाक पत्र। दमोह में आप प्रत्याशी चाहत पांडे का वीडियो वायरल, फिल्मी गानों पर डांस करती आई नजर, चाहत पांडे का हिजाब पहने फोटो भी वायरल। ग्वालियर में नाबालिग छात्रा से हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व का सर्वश्रेष्ठ पतंजलि च्यवनप्राश है, यह दिव्य है, अमूल्य है। राजौरी मुठभेड़ में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, सेना, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से श्रद्धांजलि। किश्तवाड़ के मुगल मैदान छतरू में दुकान में लगी आग, आग में दुकान का सामान जलकर खाक, दमकल टीम ने आग पर पाया काबू। पुंछ में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली बड़ी कामयाबी, दहशतगर्दों का माविन गिरफ्तार, दहशतगर्दों के मददगार के घर पर छापे के दौरान मिला असलहा और गोला बारूद। नशा तस्करों के खिलाफ हिंदवाड़ा पुलिस की कार्रवाई, पुलिस कर रही है मंशियात फरोशों की जायदादें जब्त। शारदा पीठ पीओके से परेशान कुन मंजर आ रहे हैं सामने, शारदा सरोगन्या पीठ है खस्ताहाली का शिकार, टूटी हुई है मंदिर की दीवारें। श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस आज, जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी श्रद्धांजलि, सोशल मीडिया पर लिखा कि गुरु की शिक्षाओं और बलिदानों को याद करने का दिन। पालमपुर नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव आज, चुनाव के बाद शपथ ग्रहण समारोह।
मेयर डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी का सुकून सरकार पर हमला, लगाया लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप। बीजेपी नेता राकेश जम्वाल का बयान, डरी हुई है कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बिलासपुर में सांसद निधि से होने वाले विकास कार्यों को लेकर दिशा बैठक में करेंगे शिरकत, अधिकारियों से लेंगे विकास कार्यों की रिपोर्ट। आज फिर होगी 5 स्टार होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई। राज्य सरकार ने होटल को टेक ओवर करने की जताई है मंशा। एनएसयूआई और एसएफआई के बीच हुए झड़प मामले में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन ने 12 छात्रों को किया निष्कासित। एसएफआई ने कार्रवाई को बताया एक तरफा। विश्व का सर्वश्रेष्ठ पतंजलि च्यवनप्राश है, यह दिव्य है, अमूल्य है। स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं टॉप एट 10। सबसे पहले आपको बता दें कि राजौरी मुठभेड़ में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर सेना, पुलिस और प्रशासन से जुड़े कई आला अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव के लिए रवाना भी किया गया, जो अभी उनके आबाई गांव में पहुंच गया है। बता दें कि राजौरी में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। इनमें 2 कैप्टन रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया, जिसमें पाकिस्तान करने वाला लश्कर-ए-तैयबा का खूंखार कमांडर कारी भी शामिल है। और इस वक्त आपको बता दें कि जो 4 ऐसे शहीद जवान जो 4-5 में से 4 जो जम्मू कश्मीर से बाहर दूसरे राज्यों से जिनका ताल्लुक था, उनके पार्थिव शरीर को जम्मू में इस वक्त आर्मी अस्पताल के कैंपस में वहां पर रखा गया है। और इस वक्त वहां पर सेना के तमाम बड़े और आला अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं और स्थानीय जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके भी जो बड़े अफसरान हैं वो वहां पहुंचने वाले हैं। और कुछ ही देर में वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी पहुंचेंगे और ये जो है यहाँ फ्लोरल ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। समीर हमारे साथ मौजूद है, हमारे रिपोर्टर, वो खुद वहां पर उस वक्त मौजूद हैं। समीर, क्या जानकारी मिल रही है? एलजी मनोज सिन्हा कब तक पहुंचने वाले हैं? देखिए, उन्हीं का इंतज़ार हो रहा है, लेकिन उससे पहले कई जो आर्मी के ऑफिशियल्स हैं लगातार वो और जवान हैं वो दे रहे हैं, रीथलिंग सेरेमनी में हिस्सा ले रहे हैं, ट्रिब्यूट दे रहे हैं, अपने रेस्पेक्ट दे रहे हैं। क्योंकि एक बड़ी चीज़ जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आपको लगातार, यहाँ पे जो जवान हैं वो अब कई जवानों ने पहले ही यहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं कई विंग्स के, सिक्योरिटी विंग्स के, उन्होंने अपने जो है ट्रिब्यूट्स दिए हैं, अपना रिस्पेक्ट दिया है। लेकिन अभी एलजी मनोज सिन्हा और उनके साथ साथ कई जो आर्मी के कमांडर्स हैं, डीजीपी जम्मू कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी और बाकी जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनका इंतज़ार हो रहा है। वो अभी कुछ ही देर में जो हमें कहा गया है वो पहुंच रहे हैं। एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी यहाँ पे ट्रिब्यूट दिया है। कई जिस तरह मैंने कहा आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने दिया है। इसी तरह अब इंतज़ार सभी को है एलजी मनोज सिन्हा का, क्योंकि यहाँ पे जब रीथलिंग सेरेमनी होगी तो ये जो 4 जवान हैं जिसमें 2 कैप्टन हैं उनको फिर अपने आबाई गांव में पहुंचाया जाएगा। उसके लिए सारी तैयारियां ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं और अब सिर्फ इंतज़ार है एलजी मनोज सिन्हा का। और जो जिस तरह मैंने बाकी ऑफिशियल्स का कहा वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस के और बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज के या सिक्योरिटी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो यहाँ पे आएंगे वो अपनी श्रद्धांजलि देंगे। फिलहाल जो तैयारी है यहाँ पे जो आर्मी के जवान हैं कई विंग्स के, जिस तरह मैंने कहा, वो यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। ऑलमोस्ट कई जवानों ने, कई ऑफिसर्स ने, आर्मी ऑफिसर्स ने यहाँ पे ट्रिब्यूट दे दिया है। लगातार सिलसिला भी अभी चल रहा है, आप देख सकते हैं। अभी जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो ट्रिब्यूट दे रहे हैं। ये नॉर्दर्न आर्मी कमांडर एलजी उपेंद्र द्विवेदी अभी आप देख सकते हैं वो अभी कुछ दे रहे हैं, यहाँ पे ट्रिब्यूट दे रहे हैं। वाइट नाइट कॉर्पस कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन
वो भी पहुंच गए हैं और अब एलजी मनोज सिन्हा का इंतज़ार किया जा रहा है। अब उनको ट्रिब्यूट देना है। उसके बाद उनके साथ कई और ऑफिशियल्स भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में और पुलिस में, जिसमें डीजीपी वो पहुंचेंगे और ये सिलसिला कुछ देर तक और चलता रहेगा। हालांकि एलजी मनोज सिन्हा का जो शेड्यूल था वो तकरीबन कहा जा रहा था कि 9:15 को आएंगे, लेकिन फ़िलहाल वो नहीं पहुंचे हैं। लेकिन उससे पहले जो आर्मी के टॉप कमांडर्स हैं उन्होंने ट्रिब्यूट दिया है और सिलसिला अभी भी चल रहा है। जी समीर, ये आप देख सकते हैं, ये नॉर्दर्न आर्मी कमांडर। तो एक ऐसा मौका जहां फ़ख्र भी है और सर्व जो है वो गर्व से ऊंचा भी है, लेकिन मन में एक दुख भी है कि कल तक जो साथी एक साथ मिलकर देशभक्ति के नगमे पर गूंजते थे, थिरकते थे और देश के लिए अपने जानों को निछावर करने का सपना संजोते थे, वो मौका आया और 5 आर्मी के जवान, जिनमें 2 कैप्टन रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं, उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज उनके साथ बिताए लम्हों को यहाँ मौजूद तमाम उनके साथी याद कर रहे हैं। इनकी आंखें नम हैं कि उन पलों को, उन लम्हों को में खोए हैं जब ये आपस में बातें इस तरह से कर रहे होते होंगे कि किस तरह ये मौका आएगा कि हमें सर्वोच्च बलिदान का अवसर मिल पाएगा। लेकिन किसी के बिछड़ने का गम भी होता है और जाहिर है, आपसे कुछ देर पहले जैसा तेजिंदर सिंह सोढ़ी न्यूज़ 18 JKLH के सीनियर एडिटर वो बता रहे थे कि दरअसल हमारे लिए तो ये सिर्फ एक नाम है। जैसा हमने आपको बताया कि इसमें जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी है उनमें कैप्टन शुभम का नाम शामिल है, उनमें नाम शामिल है कैप्टन MV प्रांजल का, उनमें शामिल है हवलदार अब्दुल माजिद, उनमें शामिल है पैराट्रूपर सचिन लॉर और नायक संजय बिष्ट। हवलदार अब्दुल माजिद जम्मू कश्मीर से उनका ताल्लुक़ था, लेकिन उसके अलावा ये जो 4 और शहीद हैं, जिनमें कैप्टन शुभम, कैप्टन MV प्रांजल, पैराट्रूपर सचिन लॉर और नायक संजय बिष्ट, ये जम्मू कश्मीर से बाहर दूसरे राज्यों से आते हैं, लेकिन सभी ने देश की अखंडता के लिए, देश की एकता के लिए, देश की सलामती के लिए, मुल्क की सलामती के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश कर दिया है। तो ये सिर्फ एक नाम ही नहीं, बल्कि आप सोचें ज़रा सी देर के लिए कि इनका भी अपना परिवार है, इनकी माएँ, इनके बहनें, इनके बच्चे, कुछ तो ऐसे भी थे जिनकी शादियां होने वाली थी, आने वाले महीने में शादी होने वाली थी, लेकिन इन्होंने इन सब चीज़ को पीछे छोड़ते हुए सबसे जो अजीम, सबसे जो प्यारा है वो है शहादत, जिसे गले लगा लिया। ज़रा भी नहीं हिचकिचाए, ज़रा भी इनके कदम नहीं लड़खड़ाए और इन्होंने दुश्मन से लोहा लेते हुए अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। सबीर भाई, आपके पास आ रहा हूँ। ये आज जो आपने बताया कि जम्मू मिलिट्री हॉस्पिटल परिसर में ये तमाम इनके पार्थिव शरीर यहाँ रखे गए हैं और फ्लोरल ट्रिब्यूट्स के बाद जो खराज अक़ीदत इन्हें पेश किया जा रहा है, कुल्हाए अक़ीदत पेश किया जा रहा है, इसके बाद इन तमाम पार्थिव शरीर को इनके अपने पैतृक घरों को रवाना भी कर दिया जाएगा। तो समीर, उसकी क्या कुछ ऐसा टाइम फ्रेम तय है, कब इन्हें अपने पैतृक गांव में भेजा जाएगा और किस तरह से भेजा जाएगा? देखिए वो जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो रीट लेइंग सेरेमनी होगी और उसके बाद फ़ौरन बाद ही उनको अपने अपने घरों, अपने अपने आबाई गाँवों में पहुँचाया जाएगा। उसके लिए जो आर्मी की तरफ से जो तैयारियाँ हैं कंप्लीट है और ये जो एक फॉर्मेट यहाँ पे होता है, क्योंकि जो शहीद जवान होते हैं उनको, जिस तरह हमने अभी देखा, BSF के जो जवान शहीद हुए थे बॉर्डर पे, वहाँ पे भी रीट लेइंग सेरेमनी के फौरन बाद उनको अपने घर पहुँचाया गया था। तो यहाँ पे भी जो आर्मी के जवान 4 जवान हैं उनको यहाँ पे से जब रीट सेरेमनी हो जाएगी तो उसके बाद घर वापस अपने अपने राज्यों में पहुँचाया जाएगा। अगर हम पूंछ का जो जवान है उसकी वो अपनी आबाई गाँव, उसमें बॉडी जो है उनकी आबाई गाँव पहुँच गई है कुछ ही देर पहले और वहाँ पे अब उनका जो अंतिम रिचुअल्स के साथ अंतिम संस्कार होगा। तो ये एक प्रथा है, क्योंकि आर्मी हो या पैरामिलिट्री
पैरामिलिट्री फोर्सेस हों या पुलिस में जितने हमने देखे हैं, आर्मी कोई भी जवान अगर शहीद होता है तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो या आर्मी हो या बाकी विंग्स के जो ऑफिशियल्स हैं वो अपना एक ट्रिब्यूट देते हैं, क्योंकि जवानों की शहादत जो है वो एक बड़ा हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट करती है। और कुछ ही देर में मैंने कहा कि जिस तरह के एलजी मनोज सिन्हा अब कुछ ही देर में यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, उनके लिए और उनके साथ जो आर्मी के जो नॉर्दर्न कमांडर हैं 16 कॉर्पस के जो जीओसी है वो भी कुछ ही देर में यहाँ पे पहुँचेंगे और यहाँ पे अपने जो ट्रिब्यूट्स पेश करेंगे इन जवानों को, उन जवानों को जिन्होंने अपनी शहादत दी है देश के लिए। सर आपने सही कहा, ये जवान उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट की है और ये आज ही नहीं, पिछले 34 साल में हमने देखा जो प्रॉक्सी वार हुआ है, जिस तरह का चीज़ें हुई हैं, और ये हमने देखा है कि हर टाइम पे आर्मी हो और या पुलिस हो या बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज, सिक्योरिटी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, तो ये देख सकते हैं आर्मी के ऑफिशियल्स यहाँ पे पहुँचे हैं। डीसी अभी हम देख रहे हैं, डीजीपी को हम देख रहे हैं, ये जी ये कुछ ऑफिशियल्स पहुंचे, डीजीपी डीसी सचिन कुमार भी पहुंचे, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर भी यहाँ पे पहुंचे हैं, देख रहे हैं हम, और आर्मी के ऑफिशियल्स भी यहाँ पे दे रहे हैं। जी समीर, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार यहाँ पे पहुंचे हैं। इस तरह आईजीपी आनंद जैन जो कि जम्मू के आईजीपी है जम्मू जोन के, वो भी यहाँ पे पहुंचे, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वो आप दे रहे हैं, ट्रिब्यूट दे रहे हैं आर्मी। और इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर जो हैं विजय कुमार वो दे रहे हैं, देख सकते हैं विजय कुमार को आप, वो ट्रिब्यूट दे रहे हैं। आईजीपी जम्मू ये दे रहे हैं। कई अधिकारी यहाँ पे, यहाँ आर्मी के अधिकारी भी यहाँ पे पहुँचे हैं, वो भी ट्रिब्यूट्स दे रहे हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं जी, जो जिस तरह मैंने कहा, आईजीपी जम्मू, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार, आईजीपी जम्मू आनंद जैन और कई और अधिकारियों ने अभी अपने ट्रिब्यूट्स दिए, गुलाह अकीदत पेश किया और नमन किया उन शहीदों को जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान निछावर किए और एक बड़ी एग्जाम्पल सेट की। और इसी तरह से अब कई और अधिकारी यहाँ पहुँचेंगे, आर्मी के अधिकारी, और उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा पहुँचेंगे और लगता है कि अगले 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे जो रीत लेइंग सेरेमनी है वो ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद जिस तरह मैंने आपको कहा, बॉडीज़ को अपने अपने घरों तक पहुँचाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी उन जवानों के घरों में वहाँ पे इंतज़ार हो रहा है कि कब ये बॉडीज़ पहुँची। वहाँ पे जो जिस तरह के मंजर हैं, दुख तो है, पीड़ा है, लेकिन एक शहादत का जो उन्होंने दिया है उसके लिए हर कोई फ़ख्र कर रहा है। और ये जो मैं आपको कहूँ कि आतंकवाद पाकिस्तान की तरफ से, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है, वो एक बार फिर कोशिश कर रहा है यहाँ पे डिस्टेबलाइज करने के लिए, अमन को रखना डालने के लिए, अमन को में डिस्टर्ब करने के लिए। और जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो कोशिश है अपने इंटरनल सिचुएशन से, अपने इंटरनल जो उसकी डिस्टर्बेंस है, प्रॉब्लम्स है, उससे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जितनी भी कोशिशें होती हैं उसको हमेशा ही नाकाम किया जाता है, हमेशा ही नाकाम किया जा रहा है और किया गया है, किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। क्योंकि ये जो पाकिस्तान एक मंशा लेकर आ रहा है कि अपने आतंकवादियों के ज़रिए वो यहाँ पे निहत्ते लोगों को निशाना बनाए, यहाँ पे पीस को डिस्टर्ब करे, यहाँ पे आर्मी और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों पे को अटैक करे या उन पे हमला करके यहाँ पे एक कोशिश करे क्योस पैदा करने की। लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हुआ है। पाकिस्तान की जो टेररिज्म है, पाकिस्तान का जो नेटवर्क है, उसको पूरी तरह से, जो टेरर नेटवर्क है, उसको पूरी तरह से तबाह किया गया है अभी तक। और जो जवानों का हौसला है वो वही एक मार्गदर्शन देता है और इसी वजह से जो टेररिज्म है वो अपनी अब लास्ट डेथ देख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमारा कोई जवान शहीद होता है तो उसका जिस तरह मैंने कहा पीड़ा तो रहती है, लेकिन एक फ़ख्र भी होता है कि जवान ने अपने देश के लिए और अपने देश की खातिर ये अपनी जान निछावर कर दी। और अगर हम इन 5 जवानों की बात करें तो इन्होंने भी
इन्होंने भी अपने जान की परवाह न करते हुए उस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जो कि बहुत टफ था, क्योंकि पहाड़ी इलाका, जंगली इलाका और बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पे सख्त माहौल था, बहुत ही टफ माहौल था। लेकिन उस जो सिचुएशन में भी उन्होंने अपनी दिलेरी का मुजाहरा किया, अपनी जो हम ये कह सकते हैं अपनी एक दृढ़ता और ताकत के बलबूते पे इन्होंने जो आतंकवादियों की गोलियों का मुकाबला किया। लेकिन उस गोलाबारी में या उस टाइम उनकी शहादत तो हो गई, लेकिन जिस तरह मैंने कहा 2 आतंकवादी भी इस मारे गए। और जो बड़ा आतंकवादी कारी जिसने डांगरी अटैक किया था, कंडी का जो अटैक किया था, या बाकी जितने और बहुत ही बड़ा आतंकवादी था, बहुत ही बड़ा कमांडर था आतंकवादियों का, उसको मार गिराया, उसके एसोसिएट को मार गिराया। एक बड़ी कामयाबी आर्मी की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से हमें हुई है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, जवानों की शहादत रायगां नहीं जाएगी, क्योंकि हर कोई देश का हर कोई 140 करोड़ लोग जो हैं वो इस शहादत को नमन करते हैं। इस शहादत में उस दुखा परिवार, जो गमज़दा परिवार है, उनके साथ शाना बशाना है। और हमने देखा जब भी किसी जवान की पैरामिलिट्री फोर्स के जवान की शहादत होती है तो न सिर्फ सरकार बल्कि कई NGO सामने आते हैं, कई लोग सामने आते हैं जो कि उन परिवारों का फिर मदद करते हैं। हालांकि पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसे से ज़िंदगी वापस नहीं आती है, लेकिन क्योंकि देशभक्ति के लिए इन्होंने देश के लिए किया है तो जो हमारी कई संस्थाएं हैं वो भी आगे आती हैं, इनकी मदद करती है। और सरकार की तरफ से, आर्मी की तरफ से भी भरपूर इनको मदद मिलती है। और इस तरह से हम ये कह रहे हैं कि जो हम कोशिश यही हमारी आर्मी की, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की रहती है कि जल्द से जल्द जो आतंकवाद है उसको ख़त्म किया जाए। जी समीर, तो एक बार फिर हम ये बता दें अपने दर्शकों को कि दरअसल ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये फ्लोरल ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। ये जो है गुलहाए अकीदत पेश किया जा रहा है उन तमाम शहीदों को जो राजौरी कालाकोट एनकाउंटर में शहीद हुए थे। और इस वक्त देखिए आप, सेना के और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो बड़े अफसरान हैं, जो आला अफसरान हैं, वो एक एक कर यहाँ पहुँच रहे हैं और गुलहाए अकीदत पेश कर रहे हैं। इनमें DGP RR स्वैन भी शामिल हैं। वो इस वक्त गुलहाए अकीदत पेश कर रहे हैं इन आर्मी जवानों को। DGP आप तस्वीरों में देख रहे हैं, अब वो अपनी नजराना पेश कर रहे हैं। और देखिए आप इस तरह से नमन किया उन शहीदों को जिन्होंने अपने देश के खातिर अपनी जानें दी, क्योंकि बहुत यंग ऑफिसर्स थे ये लोग, कैप्टन जो थे या जवान जो थे वो बहुत ही यंग एज में उन्होंने अपनी ज़िंदगी को, देखिए आप RR स्वैन दे रहे हैं एक एक करके, यहाँ पे ट्रिब्यूट दे रहे हैं जवानों इन शहीद जवानों को नमन कर रहे हैं। DGP RR स्वैन, जम्मू कश्मीर पुलिस के नए DGP। जी बिल्कुल, वो इस वक्त ट्रिब्यूट दे रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और न सिर्फ यहाँ पे बल्कि हर कोई देशभक्त जो इस वक्त चाहे घर में है चाहे बाहर है, कहीं पे भी वो फख्र महसूस कर रहा है उन शहीदों को जिन्होंने आतंकवाद से लोहा लेके अपनी जानें निछावर की। और इस तरह DGP भी अपनी ट्रिब्यूट देके अपनी यहाँ से थोड़ा बाहर निकल गए हैं। और अब इंतज़ार है कुछ और आर्मी कमांडर्स का, और उसके बाद LG मनोज सिन्हा यहाँ पे पहुँचेंगे। और इस तरह विशाल मैंने कहा कि अब लगातार ट्रिब्यूट देने का सिलसिला है वो चल रहा है। हमने देखा यहाँ पे पहले DGP लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार, IGP जम्मू आनंद जैन, और अब ये देख सकते हैं जो चीफ सेक्रेटरी हैं मिस्टर मेहता, वो अब पहुँच रहे हैं। वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं।
यूटी जम्मू कश्मीर के चीफ डॉक्टर सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जो है वो पहुंचे हैं, देख सकते हैं। जी अरुण कुमार मेहता यहाँ पे पहुंचे हैं, चीफ सेक्रेटरी। हालांकि अभी उनको 30 तारीख तक वो चीफ सेक्रेटरी हैं, उसके बाद नई चीफ सेक्रेटरी यहाँ पे, लेकिन फिलहाल वो चीफ सेक्रेटरी हैं। और इस वक्त चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ट्रिब्यूट दे रहे हैं इन शहीदों को। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, ये तस्वीरों में उनके साथ जो आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, वो भी, कमांडर्स भी उनके साथ हैं। फिलहाल अरुण कुमार मेहता, डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर, वो इस वक्त ट्रिब्यूट्स दे रहे हैं इन शहीदों को, अपना रिस्पेक्ट दे रहे हैं इनको। ये आप विजुअल्स में देख सकते हैं। एक जी समय जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि आलोक जो मेहता है वो, अरुण कुमार मेहता, वो दे रहे हैं। उससे पहले उन्होंने जो मैंने कहा था, लॉ एंड ऑर्डर एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार हो, आईजीपी जम्मू हो, उन्होंने और कई लोगों ने। अब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो इस वक्त दे रहे हैं। उससे पहले हमने देखा कुछ और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ और ऑफिशियल्स ने भी अपने ट्रिब्यूट दिए। पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, आर्मी हो, या बाकी जो विंग्स के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के, उनके जो ऑफिसर्स लगातार, और चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता को आप देख रहे हैं, अपना ट्रिब्यूट पेश करने के बाद वो अब यहाँ से निकल रहे हैं। और इस तरह से ऑफिशियल्स का, एडमिनिस्ट्रेशन हो या बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस या आर्मी के जो ऑफिशियल्स का आना। और ये देख सकते हैं समीर, इन 5 शहीदों के बारे में कुछ और जानकारी अगर आप देना चाहें हमारे दर्शकों को। इस वक्त ये जो 5 शहीद हैं जिनका नाम हमेशा जो है वो इतिहास में अब दर्ज हो गया है, और बिल्कुल देखिए, मैं आपको बताऊं, गोल्डन वर्ड्स एडवाइजर हैं, एडवाइजर जम्मू कश्मीर के, जी हाँ, LG RR भटनागर, वो यहाँ पे राजीव राय भटनागर जो हैं एडवाइज़र, LG मनोज सिन्हा के जो एडवाइज़र हैं राजीव राय भटनागर, वो अब दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। वो अब गुलाया पेश कर रहे हैं इन आर्मी जवानों को। इससे पहले चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने भी दिया, और अब देख सकते हैं एडवाइज़र ने गुलाया के दत्त पेश किया, और अब वो मतलब यहाँ से थोड़ी दूर के लिए निकल रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा विशाल की जो ऑफिशियल्स का आना चल रहा है, बिल्कुल लगातार चल रहा है। और अभी LG मनोज सिन्हा, जो हमें कहा गया है कि वो अभी कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पे गुलाया के दत्त पेश करेंगे LG मनोज सिन्हा, और उसके बाद जो रीथ लेइंग सेरेमनी खत्म हो जाएगी। लेकिन अब लास्ट में वही जो है वो यहाँ पे करेंगे। उससे पहले कुछ और ऑफिशियल्स का जी तो लगातार ये सिलसिला जारी है। और ड्यूकॉम रमेश कुमार, जो ड्यूकॉम जम्मू, जी ड्यूकॉम जम्मू रमेश कुमार भी यहाँ पे पहुँचे हैं, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। और उनके साथ कुछ और आर्मी के कमांडर्स भी यहाँ पे पहुँचे हैं। और लगता है ये है कि LG मनोज सिन्हा अब कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पे पहुँचेंगे। जी LG मनोज सिन्हा का इंतज़ार अब हो रहा है, और वो अब यहाँ पे पहुँचेंगे कुछ ही टाइम के बाद। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो ड्यूकॉम जम्मू है रमेश कुमार, उसके साथ IGP जम्मू वो भी वहाँ पे खड़े हैं, और उसके साथ साथ कई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में DC जम्मू है सचिन कुमार, वो भी वहाँ पे हैं।
पुलिस के साथ साथ आर्मी के भी कुछ टॉप ऑफिशियल्स वहाँ पे हैं जी। और ये बिल्कुल लग रहा है कि तो आप ये कह रहे हैं कि अब से कुछ ही देर में उम्मीद की जा रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी यहाँ पहुँचेंगे और ये तमाम जो यहाँ पर शहीदों के पार्थिव शरीर रखे हैं इन्हें गुलहाए अकीदत पेश करें। देखिए, नॉर्दर्न कमांड के जो जीओसी है जी, उपेंद्र द्विवेदी, वो यहाँ पे वो पहुँचे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि नॉर्दर्न कमांड के जीओसी है, वो यहाँ पे पहुँचे हैं। वो अपने ट्रिब्यूट्स पेश कर रहे हैं। जीओसी नॉर्दर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, देख सकते हैं आप, वो ट्रिब्यूट्स पेश कर रहे हैं अपने इन मार्टियर्स को, इन जवानों को जी। और देख सकते हैं आप विजुअल्स में। और जिस तरह विशाल हम कह रहे हैं कि हम लगातार यही बात कर रहे थे कि जो ट्रिब्यूट्स हैं, ये एक ट्रिब्यूट इसलिए भी है क्योंकि जो शहीद हैं उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, उन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी और उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारे बहादुर जवान जो कि लड़ते हैं, न उनके लिए दिवाली है, न कोई ईद है, न कोई फेस्टिवल है, वो सिर्फ दिन रात बॉर्डर पे। यहाँ पे मैं जरा दर्शकों को बताना चाहूंगा कि राजौरी में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में पुंछ के शहीद हवलदार अब्दुल मजीद अभी शामिल हैं, जिन्हें आज सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने वीर सपूत को श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। ये जो आप स्क्रीन पर दाहिनी तरफ तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है शहीद हवलदार अब्दुल मजीद के घर की तस्वीर है, जहां पर भी उन्हें लगातार जो है श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। तो शहीद अब्दुल मजीद को आज सुपुर्द खाक किया जाएगा, यानी उन्हें दफन किया जाएगा, उन्हें कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा, उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। उनके घर पर भी जो सेना के और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो बड़े अफसरान हैं वो पहुंच रहे हैं और पार्थिव शरीर जो उनका वहाँ रखा है, जो जसद खाकी रखी है, उस पर वो गुलहाए अकीदत पेश कर रहे हैं। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाहते हैं, जल्द हाजिर होंगे। साल के परिचित ने किया दुष्कर्म, चचेरी बहन ने नाबालिग को आरोपी से मिलवाया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ किया केस दर्ज। पुलिस ने नाबालिग की चचेरी बहन को भी बनाया आरोपी। शिवपुरी में ट्रैक्टर चोरी करते सीसीटीवी आया सामने। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात, चोर की तलाश में जुटी पुलिस। सीहोर में पुलिस ने शातिर चेन स्नैचर को किया गिरफ्तार। आरोपी ने आधा दर्जन से ज्यादा वारदातों को दिया था अंजाम। महंगे शौक पूरा करने के लिए आरोपी करता था चोरी। सोने की चेन भी की बरामद। शाहजहांपुर में कंस वध का अनूठा आयोजन। कृष्ण की सेना ने किया कंस का वध। 270 वर्षों से कंस वध उत्सव की अनूठी परंपरा। ग्वालियर में बाइक चोरी सीसीटीवी कैमरे में कैद। दिन दहाड़े हुई चोरी की घटना का वीडियो आया सामने। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की शुरू की तलाश। दमोह में दो पक्षों में मारपीट, लाठी डंडे और चाकू चलने से 6-7 लोग घायल। पैसों के लेन देन को लेकर हुआ था संघर्ष। उज्जैन में भी पुलिस की सख्ती बेअसर। बिना हेलमेट सड़क पर वाहन भर रहे हैं फर्राटे। हेलमेट को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी।
सतना चित्रकूट मार्ग पर सड़क हादसा, बाइक सवार की मौत, जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर में आरपीएफ जवान बनाने के नाम पर ठगी, 4 बेरोजगारों से 28 लाख रुपए ऐंठे, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर युवकों से 7-7 लाख रुपए की ठगी। हरदोई में बीजेपी नेता राजेंद्र मिश्रा पर छाया रील्स का खुमार, पत्नी के साथ फिल्मी गानों पर किया डांस। गाजीपुर विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज़ 18 जे के एलिस पर आप देख रहे हैं टॉप 18 और इस वक्त सीधे फिर से आपको हम ले चलते हैं जम्मू में जो आर्मी का अस्पताल है, जिस अस्पताल परिसर में वहाँ जो राजौरी में इनकाउंटर में जो शहीद हुए हैं उनके पार्थिव शरीर को वहाँ रखा गया है और वहाँ एक के बाद एक लगातार ये सिलसिला जारी है जब वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ आर्मी के आला अफसरान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं। सभी की आंखें नम हैं और सब वहाँ पहुँचकर इन शहीदों को गुलहाए अक़ीदत पेश कर रहे हैं, खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। ये वही मौका है और इसी बीच जो खबरें आ रही हैं कि अब से कुछ ही देर में उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी वहां पहुंचेंगे और इन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, इन्हें गुलहाए अक़ीदत पेश करेंगे। आप देखिए बहुत सारे ऐसे जवान वहाँ पर मौजूद हैं जिनकी आंखें नम हैं और शायद जिनके साथ इन शहीदों के लम्हात, खुशगवार लम्हात भी गुजरे हैं और उन्हें वो याद कर रहे हैं कि किस तरह ये आपस में बातें करते होंगे, देश की सुरक्षा में अपना सर्वोच्च जो बलिदान है वो पेश करने की बातें करते होंगे। और आज ये तस्वीरें हमें बता रही हैं कि इन 5 जवानों ने, जिनमें 2 कैप्टन रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं, देश की सुरक्षा में, मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया है। और इनमें जो ये 5 जो जवान हैं इनके नाम है कैप्टन शुभम। कैप्टन शुभम जो है वो भी आतंकवादियों से लोहा लेते हुए ये इन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। दूसरा नाम है कैप्टन एमवी प्रांजल। कैप्टन एमवी प्रांजल जो है वो भी राजौरी एनकाउंटर में दुश्मनों से, जो आतंकवादी थे, उनसे लड़ते हुए, उन्हें धकेलते हुए, उन्हें मारते हुए इन्होंने भी अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। और साथ ही जो तीसरा नाम है वो है हवलदार अब्दुल माजिद। हवलदार अब्दुल माजिद का ताल्लुक जम्मू कश्मीर के पुंछ से है और अभी कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि हवलदार अब्दुल माजिद के घर पर उनकी वहाँ जसद खाकी को रखा गया है और हवलदार अब्दुल माजिद जो हैं उनके घर पर जसद खाकी रखी गई है और वहाँ भी लोगों का तांता लगा हुआ है और जो पुलिस के, सेना के अफसरान हैं वो वहाँ भी पहुँच रहे हैं और हवलदार अब्दुल माजिद के को खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। जो कि आज हवलदार अब्दुल माजिद को जो है आखिरी सफ़र के रवाना किया जाएगा, उनकी आज तदफीन होगी। और जो तीसरा नाम है वो है पैरा ट्रूपर सचिन लौर का। सचिन लौर जो है ये भी इस मुठभेड़ के दौरान इन्होंने भी अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। तो इस तरह से ये 3 ऐसे नाम हो गए जो जम्मू कश्मीर से बाहर दूसरे राज्यों से हैं, जिनमें कैप्टन शुभम है, कैप्टन एमवी प्रांजल हैं, शहीद कैप्टन शुभम, शहीद कैप्टन एमवी प्रांजल, शहीद पैरा ट्रूपर सचिन लौर और शहीद नायक संजय बिष्ट। ये भी जो है इन 5 जवानों में इन्होंने भी अपना भी नाम दर्ज करा दिया है शहादत का दर्जा हासिल करने वालों में। तो इस तरह से ये जो मौका है अभी आप देख रहे हैं, ये 5 जो जवान जो शहीद हो गए थे उन्हें जो है ये एक तरह से फाइनली या आखिरी एक तरह से सलाम यहाँ पर पेश करने का एक मौका है। और तमाम जो अधिकारी पहुँच रहे हैं, आला अधिकारी, चाहे वो सेना के हों या जम्मू कश्मीर पुलिस के हों या स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन के हों, वो यके बाद दीगरे पहुँच रहे हैं और फ्लोरल ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं।
और हमने आपको बताया कि इन पांचों में से एक हवलदार शहीद अब्दुल माजिद जो है उनका ताल्लुक पुंछ से था और वो उनकी जो जसद खाकी है उससे उनके घर पर ही इस वक्त रखा गया है और उनके घर पर ही सेना के अधिकारी या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े अफसरान और सब वो उनके घर पर ही पहुंच रहे हैं और उन्हें वहां पर खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं ये जम्मू आर्मी अस्पताल परिसर की तस्वीर है। यहाँ पर ये उन 4 शहीदों के पार्थिव शरीर को रखा गया है जो जम्मू कश्मीर से बाहर दूसरे राज्यों से थे, जिनका ताल्लुक या तो यूपी से था या दूसरे और इलाकों से था, राज्यों से था। उसके बाद आज बस इंतज़ार है कि कुछ देर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी यहाँ पहुँचने वाले हैं, वो भी खराज अकीदत पेश करेंगे। अब से कुछ देर पहले आपने देखा कि जो उपराज्यपाल के जो सलाहकार हैं आर भटनागर वो पहुंचे थे, उन्होंने खराज अकीदत पेश किया, श्रद्धासुमन अर्पित की। उससे पहले डीजीपी आर स्वैन भी पहुंचे थे, उन्होंने भी श्रद्धासुमन अर्पित की। इस तरह से कई अफसरान, कई आला अधिकारी, उच्च अधिकारी यहाँ पहुंच रहे हैं और ये जो शहीदों का पार्थिव शरीर यहाँ रखा है इन्हें आखिरी सलामी दे रहे हैं, इन्हें इनके जज्बे की सराहना करते हुए इन्हें फ्लोर ट्रिब्यूट दे रहे हैं। समीर हमारे रिपोर्टर लगातार इस जगह से ही हमारे साथ बने हुए हैं। समीर, क्या सूचना मिल पा रही है? ये एलजी मनोज सिन्हा को वहाँ पहुँचना है और साथ ही समीर ये भी बताएं कि जो 4 जो शहीद हैं जो जम्मू कश्मीर से बाहर दूसरे राज्यों से हैं उनके बारे में अलग अलग कुछ और जानकारी आप देना चाहें तो समीर। देखिए, अगर हम एलजी मनोज सिन्हा की बात करें तो वो कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं, बस अगले ही कुछ मिनटों में, क्योंकि डीजीपी आर स्वैन उनको वहां पे लेने के लिए गए हैं बाहर और उन्हीं का इंतज़ार देख सकते हैं आप। कतारों में जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, वो खड़े हैं और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर हैं, आईजीपी जम्मू हैं, इस तरह से बाकी लॉ एंड ऑर्डर के एडीजीपी हैं, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऑफिशियल्स भी हैं, यहाँ पे ऑफिसर्स हैं, कमांडर्स हैं। तो हर कोई अब इंतज़ार कर रहा है क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा जब यहाँ पे गुलाह अकीदत पेश करेंगे तो उसके बाद ये जो रीत लेइंग सेरेमनी है वो ख़त्म होगी और जो ये बॉडीज़ हैं उनको फिर अपने अपने घरों तक पहुँचाया जाएगा। जो यहाँ पे सुबह से हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम जब एंट्री की थी तो यहाँ पे हमने देखा कि जो जवान थे वो उनकी आंखों में तो आंसू थे, क्योंकि कई जो शहीद हुए जवान उन्होंने यहाँ पे डिफरेंट जगहों पे काम किया है और जो यहाँ पे ऑफिसर्स थे या उनके कोलीग्स थे वो उनके साथ उन्होंने काम किया है, लेकिन वो उस चीज़ को रिमेंबर करते, याद करते हैं, उनकी बहादुरी को याद करते हैं। और लेकिन जिस तरह से मैंने कहा, जो फ़ख्र है, जो एक जज्बा लेकर आगे बढ़े हैं, ये 5 जवान जिन्होंने शहादत दी है वो एक एग्जाम्पल सेट करता है, हमेशा ही बाकी लोगों को और मोटिवेट करता है, क्योंकि एक जवान की जब शहादत होती है तो हज़ारों जवान ये प्रण लेते हैं कि हम इस शहादत का बदला लेंगे। और जिस तरह बदला लिया भी गया, 2 आतंकवादियों को जो बड़े कमांडर्स थे, जो बहुत ही हाईली ट्रेंड थे, चाहे अफगानिस्तान में थे या पाकिस्तान में थे, उन्होंने और जिन्होंने कई इस साल में खासकर बहुत सारे नरसंहार किए थे पुंछ राजौरी बेल्ट्स में, उनका खात्मा किया गया। और जिस तरह मैंने कहा कि सिर्फ यहाँ ही बात नहीं रुकेगी, कि एक चैलेंज तो है जो खासकर पीर पंचाल एरियाज़ में जो एक बड़ा चैलेंज उभर के सामने आया है आतंकवाद के रूप में, उसको ख़त्म करने के लिए भी अब कमर कसी गई है, क्योंकि लगातार वहाँ पे जिस तरह हम यहाँ पे रीत लेइंग सेरेमनी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तलाशी अभियान, बड़े पैमाने पे तलाशी अभियान चल रहे हैं। जो पहाड़ी इलाके हों, जंगली इलाके हों, दुर्गम रास्ते हों, उन सभी जगहों पे वहाँ पे तलाशी अभियान चल रहा है, क्योंकि एक दृढ़ संकल्प के साथ हमारी सेना के जवान, हमारी पुलिस के जवान, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आगे बढ़ रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, इस आतंकवाद को ख़त्म करके ही दम लेंगे। और कहीं ना कहीं जो ये जवान हैं उन्होंने भी यही एक अज़म लेके ये आगे बढ़े थे और आतंकवादियों का मुकाबला करने के दौरान अपनी शहादत तो दी। लेकिन हम जिस तरह विशाल बात
कर रहे हैं लगातार। ये जो कोशिश है पाकिस्तान की, और मैं आपको बता दूं क्योंकि आगे फिर इलेक्शंस भी हैं, लोकसभा के इलेक्शंस, तो यहाँ पे सियासी अमल में रखना डालने के लिए आपने अगर याद होगा तो इससे पहले अगर कश्मीर वैली की बात करें तो वहाँ पे पॉलिटिकल एलिमेंट्स पे निशाना टारगेट किया जाता था, फिर वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया गया, और अब पीर पंचाल एरियाज़ में भी चाहे सेना हो या आम लोगों को उनको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। तो पूरे जम्मू कश्मीर में कोशिश है पाकिस्तान की कि किसी तरह से आतंकवाद को बढ़ाया जाए, आतंकवाद के ज़रिए लोगों में खौफ पैदा किया जाए। यहाँ पे जो एक अमन और शांति की जो फिज़ा है, एक एटमॉस्फेयर है, उसको डिरेल किया जाए, उसमें डिस्टर्ब किया जाए, ताकि आगे चल के उसके जो नापाक अज़ाइम है उसको उसमें वो कंप्लीट करे। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि ये होगा नहीं, क्योंकि हर कोई हमारा सिपाही, चाहे आर्मी के रूप में CRPF हो, BSF हो, पुलिस हो, या जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, वो अज़म लेके हैं कि हम किसी भी हालत में इस डिज़ाइन को, जो पाकिस्तान की तरफ से जो एक साजिश है, एक षड्यंत्र रचा जाता है कि यहाँ पे अमन और खुशहाली को ज़ख्म पहुँचाने के लिए, तो उसको हम बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने देंगे। और ये लगातार सिलसिला जो है पाकिस्तान की तरफ से तो चलता रहता है, लेकिन हमारे जवान जो है वो किसी भी हालत में उसको नहीं करेंगे, उसको कामयाब नहीं होने देंगे। ये एक दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ते हैं। तो अब फिलहाल जो मैंने जिस तरह से कहा कि ये जो ऑपरेशन है ये यहाँ पे ही ख़त्म नहीं, ऐसे ऑपरेशन आगे भी होंगे, और एक मोटिव लेकर हमारे जवान, हमारी एजेंसी चलती है, वो ये कि किसी तरह। और मैं आपको बता दूं, LG मनोज सिन्हा बस थोड़ी देर में, अगले 1 या 2 मिनट में पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल तैयारी चल रही है LG मनोज सिन्हा के आने की। कुछ ही और ये देख सकते हैं उनका कॉन्वॉय पहुंच रहा है यहाँ पे, LG मनोज सिन्हा का कॉन्वॉय यहाँ पे पहुंच रहा है। बिल्कुल वो अब यहाँ पे खराज अकीदत पेश करेंगे इन 4 जवानों को जिन्होंने शहादत दी। जो 5वां जवान है उनको ऑलरेडी उनके आबाई गांव में उनको पहुंचाया गया है। और ये देख सकते हैं आर्मी की तैयारी कंप्लीट, और LG मनोज सिन्हा बस पहुंचने वाले हैं लगातार। आप देख सकते हैं विजुअल्स में। बिल्कुल, तो समीर हमें बता रहे हैं कि अब से कुछ ही LG मनोज सिन्हा पहुंच गए हैं। LG मनोज सिन्हा बिल्कुल पहुंच गए हैं। LG मनोज सिन्हा पहुंच गए हैं। LG मनोज सिन्हा पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, कैमरामैन दिखा रहे हैं आपको विजुअल्स के सारे तस्वीरों के जरिए। LG मनोज सिन्हा यहाँ पे पहुंच गए हैं। ये देखिए LG मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा, आर्मी के टॉप ऑफिसर्स के साथ वो भी वहाँ पे, और ये देख सकते हैं वो खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। बिल्कुल LG मनोज सिन्हा को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपनी। जो नॉर्दर्न कमांड के जो GOC हैं वो भी, और बाकी नॉर्दर्न कमांड के जो GOC हैं, चाहे DGP RR सुहैन हो या बाकी, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी। और अब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अब श्रद्धांजलि दे रहे हैं। LG मनोज सिन्हा दे रहे हैं। और उससे पहले नॉर्दर्न कमांड के GOC, 16 कॉर्पस के GOC, इसी तरह से DGP जम्मू कश्मीर, ADGP लॉ एंड ऑर्डर, IG जम्मू जोन, और इस तरह से आर्मी और बाकी कमांडो, और इस तरह से LG मनोज सिन्हा आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, अभी ट्रिब्यूट्स पेश कर रहे हैं, अपने गुलाह अकीदत पेश कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं उन शहीदों को। इस दुख की घड़ी में हर कोई इस वक्त परिवार के साथ है, इन शहीदों के परिवारों के साथ है, एक अज़म के साथ कि हम आगे बढ़ेंगे। जो चैलेंज हैं, आतंकवाद का चैलेंज जो है उसको ख़त्म करेंगे। और LG मनोज सिन्हा भी लगातार पहले से कह रहे हैं कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना है, पाकिस्तान की साजिशें हैं उनको नाकाम करेंगे। और जो पाकिस्तान की तरफ से जो उनके स्पॉन्सर्ड आतंकवादी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे डिरेल करने की, खुशहाली को, अमन को
और यहाँ पे जो पीस रेस्टोर हुआ उसको डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम कामयाब नहीं हो देंगे ये अज़म के साथ। और ये देख सकते हैं एलजी मनोज सिन्हा इस वक्त जी बिल्कुल आर्मी की तरफ से जो एक सलामी का जो एक प्रोसेस रहता है वो दिया जा रहा है आर्मी की तरफ से। और ये शहीद जवानों को अब सलामी दी जा रही है, एक जो आर्मी के अपना एक दस्तूर होता है। प्रशासनिक अमला की जमा के बीच सहायक बनाए के बारे में उसके जो फैसलों के हैं और जवानों की रखा गया है और उसके साथ बताया जाएगा कि आपको किस तरह का जो अंतिम सलामी दी गई है और इसके बाद पहुंचे हुए थे तो आप तो एलजी मनोज सिन्हा इस वक्त जी सबेर आर्मी ऑफिशियल से बात कर रहे हैं, देख सकते हैं विजुअल्स में। जी आर्मी के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ बात कर रहे हैं। जो ऑपरेशन हुआ वहाँ पे कालाकोट में उसकी डिटेल्स पूरी वहाँ उनसे ले रहे हैं और जो ये पार्थिव शरीर अब अपने अपने घरों तक पहुँचाए जा रहे हैं उसके लिए क्या तैयारी। और आप देख सकते हैं एलजी मनोज सिन्हा अब यहाँ से निकल रहे हैं और ये उनके साथ जो कुछ अधिकारी हैं चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के या डिफेंस के या पुलिस के, वो भी यहाँ उनके साथ निकल रहे हैं। और इस तरह से जो रीथ लेइंग सेरेमनी है वो अब जो ऑफिशियल्स की तरफ से जो रीथ लेइंग सेरेमनी है वो जो एलजी मनोज सिन्हा और बाकी जितने अधिकारी थे वो भी यहाँ पे पहुँचे थे, वो अब यहाँ से निकल रहे हैं।
एलजी मनोज सिन्हा की हम कोशिश करेंगे कि अगर वो बिल्कुल बिल्कुल बाइट दे दें तो कोशिश करेंगे। जी जी जी। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त, ये जम्मू में जो मिलिट्री हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल परिसर की तस्वीरें हैं, जहां पर जो देश की सुरक्षा में जो शहादत दी है जवानों ने, उनके पार्थिव शरीर को वहां रखा गया है और उन्हें एक तरह से आखिरी सलामी दी जा रही है। और अब समझा जा रहा है कि वहां पर डांगरी का जो मास्टरमाइंड था उसको डेल किया गया है। किस तरीके से देखते हैं आप? आराम से। सबसे पहले तो मैं उन 5 शूरवीरों की सराहना करना चाहूंगा जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके देश को एक बहुत सफलता हासिल कराई है। जैसा कि आपको विदित है, ये दोनों खूंखार आतंकवादी पिछले 1 साल से कई इन्होंने ऐसी घिनौनी हरकतें की थी, ऐसी किलिंग्स की थी जो हम इनको ढूंढ नहीं पा रहे थे और ये कहीं जाकर छुप रहे थे, और इनको जो वेपन, एम्यूनिशन और बाकी खबर की सप्लाई किसी के द्वारा की जा रही थी। इसीलिए हमारे रोमियो फोर्स के जवान और 9 पैरा के जवानों ने मिलकर ये जो कार्रवाई की है, इसमें 2 शहादत तो हुई है, लेकिन हमने 2 खूंखार आतंकवादियों का खात्मा किया है। इन आतंकवादियों ने डांगरी में या कांडी में या राजौरी टीसीपी में निहत्थे सिविलियंस की हत्या की थी और इसलिए इनका खात्मा करना बहुत ज़रूरी था। इनकी ट्रेनिंग कई देशों में हो सकता है हुई हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो सकता है वहाँ भी इनकी ट्रेनिंग हुई हो, और ये काफ़ी ट्रेंड फॉरेन टेररिस्ट थे और इसलिए इनको खत्म करने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने प्राणों की चिंता ना करते हुए भी ये सराहनीय कार्य किया। जहां तक संजय बिष्ट का सवाल है, उनको 18 तारीख को बुद्धल में मैंने खुद एक तमगा लगाया था, यानी कमेंडेशन कार्ड लगाया था, और उनको मैंने पूछा था आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे, तो उन्होंने मुझे वादा किया था कि 7 दिन के अंदर ही साहब मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा, और उन्होंने वीरता के साथ अपनी प्राणों की कुर्बानी यहां पर दी। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह के कैप्टन प्रंजल साहब के पिताजी ने कल बेंगलोर में जो वक्तव्य दिया, इससे हमारे साहसी योद्धाओं को काफी जोश मिलेगा और उन्हें आगे और भी ऐसी मेहनत करने के लिए या निडरता दिखाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। ओके, आप बताइए, पूछिए। हाँ पूछिए। पुंछ राजौरी में जो आतंकवाद को फिर से फैलाने में क्या ये मास्टरमाइंड था कार्य, और इसको मार के एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक सेटबैक है पाकिस्तान में? देखिए, ये एक मेजर सेटबैक है, क्योंकि जो इकोसिस्टम यहाँ एग्जिस्ट कर रहा था उसको ये एक ताना बाना बुन के साथ में लाना चाह रहे थे। इसीलिए जैसे ही हमने इन दोनों को खत्म किया है, उस पूरी जो एक पाकिस्तान की कार्रवाई थी उसमें बहुत ही बड़ा सेंध पड़ा है। आप बताइए। देखिए, तादाद का मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि आपको पता है पुंछ राजौरी का ऐसा एरिया है जो कि नेशनल हाईवे से बाकी देश से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह तादाद ऊपर नीचे हो सकती है किसी भी समय पर, बट मैं मान के चलता हूं कि आज की तारीख पे 20 से 25 यहां पर आतंकवादी होंगे जो इस एरिया में ऑपरेट कर रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से हमने, पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने और इंटेलिजेंसीज ने जो कार्रवाई बढ़ाई है, जिसमें हमारे लोकल लोगों का बहुत सपोर्ट है, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा कार्रवाई तो 1 साल के अंदर हम इसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। आप बताइए। पॉलिटिकल प्रोसेस भी अब लोकसभा इलेक्शन है, उससे पहले पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे खून खराबा करने की कोशिश करेगा? जो आपने बोला है उसका मैं जवाब सिर्फ हाँ से देना चाहूंगा। सिविलियंस को होस्टेज बनाया था, जो माला का मिलिटेंट है वहाँ पे, क्या सिविलियंस को होस्टेज बनाने के लिए वो भागने की कोशिश कर रहा था? जो नहीं, ऐसी कोई हमारे पास खबर नहीं है कि सिविलियन को होस्टेज बना रहे थे, बट उन्होंने कम से कम नहीं तो 10 सिविलियंस को पिछले 1 साल में खत्म किया है। डांगरी अटैक में थे। अब जबकि कार्य का खात्मा हो गया, बड़ा सेटबैक आप मान रहे हैं, किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज अपने ऑपरेशंस वहां चलाएगी ताकि मिलिटेंसी फ्री हम राजौरी पुंछ को कह सकें?
देखिए, जब से ये खात्मा हुआ है तो सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल और ऊंचा हो गया है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हमारी लोकल पॉपुलेशन है उसका भी मनोबल ऊंचा हो गया है। अभी जो वो डर के रहते थे, जैसे डांगरी में हुआ था या रजौरी टीसीपी में हुआ था, तो जैसे ही वो डर खत्म होगा लोग और सामने आएंगे। और इस वक्त भी जो हमारे पास खबर आई है वो लोकल लोगों से ही आई है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हमारी कायनात साथ में है वो भी एक साथ मिलकर कार्रवाई कर रही है। सांगरी अटैक में शामिल थे ये जो हमारे पास खबर है, जो इन सोर्सेज से खबर है या जो हमें वहां पे जो इक्विपमेंट मिला है उसकी जो पहचान की जाए, तो हमें यकीन है कि वो डांगरी में शामिल थे। आवाम कितनी बर्फबारी सर वहाँ पे बर्फबारी से पहले एक साल से आतंकवाद खत्म लोकल सपोर्ट चला रहे हैं और जिस लोकल ट्रेनिंग है इन आतंकवादियों की, क्या ये लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी के भी स्पेशल फोर्सेस के जवान हो सकते हैं जो यहाँ पर एज ए टेररिस्ट जो यहाँ पर काम कर रहे हो? देखिए, कुछ की जब हमने पहचान करने की कोशिश की तो कुछ ऐसे हमें मिले कि वो रिटायर्ड फौजी थे। जहां तक यहाँ पर जो अभी ऑपरेशंस चल रहे हैं, पाकिस्तान की कोशिश होती है क्योंकि यहाँ पर लोकल रिक्रूट्स नहीं हैं और वो फॉरेन टेररिस्ट लाके यहाँ पे कार्रवाई करना चाहते हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि जितने भी फॉरेन टेररिस्ट हैं उनका खात्मा उनको खत्म तो ये विशाल जो है उपेंद्र द्विवेदी नॉर्दर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि नॉर्दर्न कमांड के जीओसी है, आपने उनकी बाइट सुनी और बाइट में उन्होंने कहा कि जो प्रमाण मिले हैं कि ये जो आतंकवादी हैं बहुत ही दृढ़ आतंकवादी थे और इनको पाकिस्तान की तरफ से और अफगानिस्तान में उनको ट्रेन किया गया। और आप देख सकते हैं अब वो उपेंद्र द्विवेदी यहाँ से निकल रहे हैं विशाल। उन्होंने बड़ी बात की कि बड़ा एमिनेशन मिला है जिसकी डिटेलिंग लास्ट अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पे हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि एक रखना डालने की कोशिश है। डांगरी में उनका वो इन्वॉल्व थे, ऐसी उन्होंने बात कही है कि जो आतंकवादी थे। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत ज्यादा जो एक बड़ी कामयाबी हमें मिली है, हालांकि 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं, लेकिन हमने भी 2 खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान, क्योंकि अब इलेक्शन होने वाले हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में भी और लोकसभा के, उससे पहले यहाँ पे डिरेल करने की कोशिश करेगा यहाँ पे पीस को। और उन्होंने ये बात मानी कि बहुत, तो ये कोशिश पाकिस्तान की तरफ से यह है। और उपेंद्र द्विवेदी ने भी इस चीज को, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी माना इस चीज को कि यहाँ पे जो आतंकवाद है उसको कोशिश कर रहा है पाकिस्तान फिर एक बार रखने, यहाँ पे पीस को रखना डालने की और आतंकवाद को बढ़ाने की, लेकिन हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका समीर, तमाम जानकारी के लिए।